Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. In the process of continuation to our ongoing topic, mixture and alligation, we were discussing on the question which is written on the blackboard. But due to some technical problem, the connectivity was broken. So today also we are starting with the same question. So let us begin the session without wasting any time. Here is the question. A container contains 50 liters of milk. From this 5 liter milk is taken out and replaced with 5 liters water. This process is repeated total 3 times. In the last, how much pure milk is left in the container? एक कंटेनर में 50 लीटर मिल्क है जिसमें से 5 लीटर निकाला जाता है और उसकी जगह पर पानी डाल दिया जाता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस 3 बार दोहराई जाती है और पूछा जाता है कि प्रोसेस के आखिर में बर्तन में कितना शुद्ध मिल्क बचा रह गया। तो इसके लिए हमने स्टेप वाइज प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिखाया था, जिसमें हमने दिखाया था कि हियर इज द मिल्क कंटेनर कंटेनिंग 50 liter milk. From this 5 liter milk is taken out. So after taking out that 5 liter milk, 45 liter milk is left. Now with that 5 liter water is added. So again it is 50 liter available. But this 50 liter is the mixture of milk and water. 50 लीटर ये दूध और पानी का मिश्रण है। अभी शुरुआत में 100% मिल्क था, 0% वाटर था। अभी जब 5 लीटर मिल्क निकल गया तो इसमें क्या बचा? 45 लीटर मिल्क बचा और 5 लीटर वाटर बचा। तो ऐसे में मिल्क का परसेंटेज 90% हो गया और वाटर का परसेंटेज 10% रह गया। जब आपने 45 लीटर में 5 लीटर पानी मिला के उसे 50 लीटर बना दिया था मिक्सचर, उस 50 लीटर मिक्सचर में से फिर आपने 5 लीटर मिक्सचर निकाला है। तो उस 5 लीटर मिक्सचर में तो दूध और पानी दोनों निकल रहा है, क्योंकि अभी तो 90% मिल्क और 10% वाटर का रेशियो रह गया। तो उसी रेशियो में ये जो 5 लीटर निकला, इसमें से क्या हुआ कि 4.5 लीटर मिल्क निकला और 0.5 लीटर पानी निकला। इस प्रकार 5 लीटर निकला। तो ये जो 45 लीटर मिल्क था, अभी वो कितना रह गया? 40.5 लीटर मिल्क रह गया। और पानी जो है 5 लीटर में से आधा लीटर निकलने के बजाय 4.5 लीटर रह गया। तो ये टोटल सॉल्यूशन 45 लीटर और इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि मिल्क तो 40.5 लीटर हो गया और पानी 9.5 लीटर मिला के टोटल 50 लीटर मिल्क हो गया। यहां पे आके हमारा स्टेप 2 हुआ। अब जब हम तीसरे स्टेप में आए तो हमने देखा कि लास्ट में 40.5 लीटर मिल्क था मिक्सचर में एंड 9.5 लीटर वाटर था, तब जाके टोटल 50 लीटर हो रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि मिल्क का परसेंटेज 81 ही रह गया और वाटर का परसेंटेज 19% रह गया। अब इसमें से 5 लीटर जब मिक्सचर निकाला गया है तो उसमें मिल्क और वाटर दोनों है। तो इसमें से जब 5 लीटर निकाला गया है तो 5 का 81% निकालने से दूध इसमें बचा रह गया 4.05 लीटर और 5 लीटर का 19% निकालने से पानी 0.95 लीटर। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि 5 लीटर जो सॉल्यूशन निकला उसमें 4.05 लीटर मिल्क निकला और 0.95 लीटर पानी निकला। तब जाके हमारा जो सॉल्यूशन था लास्ट में 36.45 लीटर मिल्क रह गया, उसमें 8.55 लीटर पानी रह गया और दोनों को मिला के ये 45 लीटर मिल्क हो गया। फिर से लास्ट में उसमें 5 लीटर पानी ऐड कर दिया गया। तो जब ऐड कर दिया गया तो 36.45 लीटर मिल्क रह गया एंड 13.55 लीटर पानी रह गया। तब दोनों को जोड़ने से 50 लीटर मिक्सचर लास्ट में भी रह गया। तो ये स्टेप हमारा तीसरा हो गया। ये प्रैक्टिकल बेस पर हम ऐसा करके देख सकते हैं, लेकिन इसी सवाल को यदि हमें फॉर्मूला बेस्ड निकालना है सॉल्यूशन, तो ये हमारा फॉर्मूला है P इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई x की पावर n। यहां पर x क्या है? प्योर मिल्क क्वांटिटी है, y क्वांटिटी टेकन आउट, इस टाइम हर बार जो क्वांटिटी निकाली जा रही है एंड रिप्लेस की जा रही है।
एन स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टाइम प्रोसीजर रिपीटेड, कितनी बार प्रोसीजर रिपीट किया जा रहा है। एंड पी इज द प्योर मिल्क क्वांटिटी एट एंड ऑफ प्रोसेस लैब, प्रोसेस के आखिर में कितना शुद्ध दूध बचा रह जा रहा है, ये वो है पी। तो इसको हमने जब लगाया है फॉर्मूले में, तो यहां पर P इक्वल टू 50, एक्स की वैल्यू 50, प्योर मिल्क क्वांटिटी 50 लीटर था। अब 50 माइनस 5 करने से 45 रह गया, और नीचे एज इट इज एक्स है तो 50 रेजिंग टू दी पावर 3, 3 बार और प्रोसेस रिपीट किया गया है तो पावर 3। So this is equal to 50 into 9 by 10 because 5 9s are 45 and 5 10s are 50, taking the power 3. Again equal to 50 into cube of 9 729 and cube of 10 1000. So this comes 7 to 9 into this 50 can cut 100 2 times and 0 left, so 20, and we can write it 7 to 9 upon 2 into 10. So pure milk left is 36.45 liters. This way we can find the questions similar to this question, like wine container containing wine, pure wine, and in that spirit is mixed, means pure wine is taken out initially, then added with the spirit, again taken out and added with the spirit. So this kind of question can be framed, and this is the very good question which has been asked in the SSC CGL examination. This is the question based on the same quantity taken out as well as same quantity of the water replaced with, but in the case of quantity taken different times and replaced with the same different quantity of water, in that case what we can do? We can do the practical process the same way as we have calculated, and in the process of formula based, here we can write this as P equal to x into x minus a upon x into x minus b upon x into x minus c upon x. If different quantity is taken out and replaced with water, यदि दूध में से अलग अलग मात्राएं निकाली जाती हैं और वो अलग अलग मात्राओं के बदले में उतना पानी मिला दिया जाता है, तो हमारा ये फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा। ये भी वही फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर क्वांटिटी सेम थी हर बार में, इसीलिए एक ही वेरिएबल यूज किया गया, लेकिन यहां पर वेरिएबल 3 यूज किए गए हैं ए बी सी, क्योंकि 3 बार अलग अलग क्वांटिटीज बदल रही हैं। जैसे कि मैं यहां पे कह दूं कि 8 लीटर निकाला गया, 8 लीटर पानी डाल दिया गया, फिर 12 लीटर निकाला गया और 12 लीटर पानी मिला दिया गया, आखिर में और कोई क्वांटिटी 15 लीटर निकाली गई, 15 लीटर मिला दी गई। तो इस तरीके से अलग अलग क्वांटिटी अगर करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इस सवाल को जल्दी से कर देंगे। तो ये हमारे मिक्सचर एंड एलिगेशन का दूसरा पार्ट बनता है, और इसके संदर्भ में जैसा कि क्वांटिटी हर प्रोसेस में हर बारी कम होती जा रही है, सो दिस इज द क्वेश्चन वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिप्रिशिएशन वैल्यू ऑफ ए थिंग आफ्टर n years। किसी वस्तु की वैल्यू में जो मूल्य में गिरावट आती है n years यानी नंबर ऑफ ईयर्स के बाद में, वो परसेंटेज दे देते हैं कि पहले साल में मान लीजिए 10 years गिरा, दूसरे में भी 10%, तीसरे में भी 10%। तो जो हमारा डिप्रिशिएशन निकालने का फॉर्मूला है उससे हम निकाल लेते हैं, और अगर डिप्रिशिएशन अलग अलग रेट से होता है तो जो हमने अभी फॉर्मूला नीचे बताया उसी तरीके से वो भी फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिप्रिशिएशन के केस में हम क्या करते हैं, A इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R% रेज टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सो दिस इज द ऑल्सो सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला
because here pure quantity is of x, which is taken in every cycle of the process. So with this, we have covered up this kind of question asked in the mixture and alligation. So today also we will break this here itself. So thanks for watching. Thanks for being with us. In the coming time, in the part 3, we will take at least 5 to 7 questions based on different methods, and we will discuss in the coming class. So thank you very much.